मैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चल रहा था कि भाई यहाँ पे आप हाथ नहीं उठा सकते, धक्का नहीं दे सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसके शब्द कम पड़ गए तो उसका हाथ उठ गया। मैंने भी ईशा को, जो भी अब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, जब मन किया पप्पी की, जब मन किया हक किया, मेरी मर्जी है। और कुछ गलत भी है भी नहीं, अगर ज़्यादा आपत्तिजनक होता तो टीवी पे दिखाते ही नहीं है। उसने ईशा की मॉम के बारे में बोला है, ईशा के बारे में बोला है, उसके कैरेक्टर के बारे में बोला है। तो बहुत सारी चीज़ें बोली, तभी मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ। और वो मतलब वो चीज़ बोली मैंने ताकि वो चुप हो, मतलब वो चुप नहीं हो रहा था। एक कार वाला इंसिडेंट भी जिसमें ईशा और ईशा की मॉम थे और बहुत स्पीड में चला रहा था अभिषेक, जिसके बारे में बात भी की एपिसोड में कि पार्टी में गए थे तो वो अभिषेक को नहीं बुलाया था, वो लोग थे तो लेट हो गए थे। मॉम के साथ है वो, और वो भी सीरियल वाले लोग हैं सारे। अब ये इंसिडेंट आप सबसे पूछना, इस पर कोई मना करे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, तो सभी झूठ हैं। Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijay Tiwari and today I have with me the very good looking, the fun and the most charming समर जुरेल, जिनको आपने बिग बॉस 17 में देखा। और बिग बॉस 17 का जो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन था वो एक लेवल ऊपर लेकर गए हैं ये। तो वेलकम टू E-Times समर। थैंक यू सो मच। उर्फ चिंटू कैसे हैं? चिंटू बोलिए, थोड़ा ऐसे हो गया, रिलैक्स हो गया। हाँ तो वैसे ही करना है। तो बढ़िया, मैं एक नंबर, आप कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया। समर ऑल्सो आपको लगा कि आप का ट्रैक बहुत सही जा रहा था जब तक वो टास्क बाहुबली वाला जो टास्क हुआ था, तब तक आपका ट्रैक बहुत सही जा रहा था। लोग आपको बहुत बाद में भी प्यार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना आप वो बहुत सीरियस जोन में उसके बाद चले गए क्योंकि आपके जहन में वो बातें बैठ गई थी जो अभिषेक ने कही। Was that very difficult कि उनको रोज सुबह उठकर देखना, फेस करना एंड वो बातें ऑब्वियसली बातें रिकॉल करते होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में? बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट था। एंड सलमान सर ने भी बोला था कि इतनी बिल्ड बिल्ड बातें हुई हैं कि दिखा नहीं सकते। ये तो मैं खुद मान रहा हूँ, मतलब जब वो बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था, ईशा भी बोल रही थी, मतलब ये बातें दिखाई भी नहीं होंगी भाई। आपने बोला भी था ईशा को इतना, मैंने बोला था कि अगर कोई इतना नीचे गिर रहा है तो आप भी मत गिरो। एंड मैं भी गिरा हूँ, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बाद में जाके। बट वो बातें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी, मतलब इतनी पर्सनल, और पर्सनल मतलब झूठ, गंदी चीप बात है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बता रहा था, मतलब वो ऐसा हेट दे रहा था बोल के कि भाई जो भी उसने बोला, तो वो दिमाग में इतनी बैठ गई थी मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता। बट वो जो मेरे अंदर के चिंटू है, उसने खुद को बचाया मुझे कि भाई मत, ऐसा कुछ नहीं, ये है शो है, तू परेशान करना उसको कर। तो वो परेशान करने का लेवल बढ़ते गया कि इतना हेट आ गया था मुझे, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, भड़ास थी कि अरे तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। मैं वहाँ पे हाथ पैर तो चला नहीं सकता, मैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चल रहा था कि भाई यहाँ पे आप हाथ नहीं उठा सकते, धक्का नहीं दे सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते। उसके शब्द कम पड़ गए तो उसका हाथ उठ गया। राइट। ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी की, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे आपने इतने हफ्तों तक सबको एंटरटेन किया। आपको लगा आपका एग्जिट बहुत एब्रप्ट था? अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये भी बोलते हैं सवाल कि भाई तुमको ऐसा लगता है कि आयशा जानी थी तुम्हारी जगह, अरुण जाना था। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी को, मेरी जर्नी थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी तभी लोगों ने वोट नहीं दिए। वोटिंग से ही था ना, मैं बाहर क्यों आया, वोट कम थे। तो वोट क्यों कम होंगे अगर मैं इतना एंटरटेन कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ बुरा लगा या कुछ कमी रह गई होगी, या मुझसे, मेरे अलावा जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, ऐसा होगा। तो आप एक्सेप्ट करो तो ही बेहतर। आपके और ईशा के बहुत ज़्यादा क्लोज और प्रॉक्सिमिटी वाले विजुअल्स दिखाए गए टेलीविजन पे। क्या आप प्राउड हो? आपको लगता है ये करना चाहिए था टेलीविजन स्क्रीन्स पे? प्राउड तो मैं कैसे बोलूँ, मैंने कुछ गलत नहीं की। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को ही हक किस किया है। और ये तरीका होता है प्यार दिखाने का। जैसे मैं जब एग्जिट ले रहा था तो अंकिता जी ने भी मुझे गाल पे पप्पी दी थी, हक किया था एज एन भाई। तो वैसे ही उनका एक तरीका था प्यार दिखाने की, बेटा तू जा रहा है ठीक है, 22 का है, अरे छोटा है। मैंने भी ईशा को, जो भी अब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, जब मन किया पप्पी की, जब मन किया हक किया, मेरी मर्जी है। और कुछ गलत भी है भी नहीं, अगर ज़्यादा आपत्तिजनक होता तो टीवी पे दिखाते ही नहीं है। ज़्यादा आपत्तिजनक होता तो बिल्कुल नहीं दिखाता है। एंड ऐसी चीज़ें हुई हैं घर में आपत्तिजनक जो नहीं दिखाई गई हैं। क्या वो जो गंदी बातें बोली गई थी, अभिषेक ने बोली थी, वो दिखाई गई? नहीं दिखाई गई, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। Abhishek has time and again spoken wrong things about Isha and
her mother, but it seems viewers have forgotten it. यस, बहुत सारी चीज़ें भूली गई हैं। अभिषेक का अंकिता जी को बोलना कि तुझे और तेरी बीवी को पेल दूंगा, वो इग्नोर किया गया है। लड़कियों के इतने पास आ जाना, वो इग्नोर किया गया है। विक्की भाई को धक्का मारना, वो इग्नोर किया गया है। खानजादी को उसकी डिसीज़ के बारे में बोलना, वो इग्नोर किया गया है। सभी ने किया था तब खानजादी को, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने बोला था कि भाई ये है। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि वो बोल रहे थे मत बोलो मत बोलो, बट होता क्या है, आप एक हैंडीकैप्ड प्लेयर हो जाते। अगर मालूम पड़ गया आपको कि यार उसमें ये दिक्कत है, तो आप कभी भी कोई चीज़ लेके जाओगे कि मुद्दा लेके या कुछ, अरे यार उसको ये प्रॉब्लम है, क्या क्या करूँगा मैं, मतलब मैं तो हैंडीकैप्ड हो गया कि मैं अपना 100% उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप फिट नहीं थे प्रॉपरली तो आपको नहीं आना चाहिए था, आप ठीक होते फिर आते। अब मैं तो हैंडीकैप्ड प्लेयर हो गया ना, अगर मैं तो सबको एक लेवल पे देख रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज़ को ना करूँ तो फिर मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा अच्छे से। बट ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, मैं मेरी ही गलती मानता हूँ कि मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में मजाक उड़ाया। लेकिन सच बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मतलब अगर मेंटल को हिंदी में क्या बोलेंगे, पागल, तो वो भी तो पागल बोल रहा था ईशा और मुझे, तो मतलब वो तो मेरी मेंटल हेल्थ पे भी मजाक उड़ाया उसने। अगर ऐसा होता तो वो पागल नहीं बोलता, मतलब इंग्लिश में ही बोलेंगे मैड, मेंटल, क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत बोला है। बट उसने भी बहुत गंदी बातें बोली जो मेरे दिमाग में थी, जहन में थी यार। पर क्वेश्चन ये है कि उन्होंने काफी बार, जैसे एक कॉन्वर्सेशन में विकी से कहते हुए उन्होंने बोला था ईशा 2-3 हाँ बिल्कुल बोला है, मतलब बहुत सारी चीजें बोली, हाँ मम्मी पार्टियां करती, क्या है ये सब। तो आपको लगता है व्यूअर्स बहुत आसानी से भूल गए अभिषेक की ये सारी बातें? आई थिंक भूल गए हैं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं मतलब कुछ लोग भूले भी नहीं होंगे, आप तो उनके दिमाग में होगा, लेकिन क्या सोशल मीडिया ऐसा जो चीज़ दिखती है वो आखिरी में माइंड में रह जाती है, जो चीज़ दिखती है वो हाईलाइट रहती है। अब वो जो भी हो, पीआर स्ट्रेटजी हो या जिस तरीके की, मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, अच्छा प्लानिंग है भाई, कि जो दिखाना चाह रहे हो वही दिख रहा है। बट चीज़ें मैंने तो इग्नोर नहीं की थी, लोगों ने कर दी होगी। उसने ईशा की मॉम के बारे में बोला है, ईशा के बारे में बोला है, उनके कैरेक्टर के बारे में बोला है, तो बहुत सारी चीज़ें बोली, तभी मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ। और वो मतलब वो चीज़ बोली मैंने ताकि वो चुप हो, मतलब वो चुप नहीं हो रहा था, इतनी गंदी चीज़ें बोले जा रहा था, बार बार निकली जा रही थी। Why is Udaria actors all are supporting Abhishek and are against Isha Malviya? ये क्या है ना, बहती गंगा में हाथ धो रहे। ईशा से और मुझसे सेट पे सबका अच्छा रहता था, मतलब जितने भी एक्टर्स, मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा, बट जितने भी एक्टर्स थे सबका अच्छा रहता था। आई थिंक आप बाकी लोगों की बात कर रहे होंगे जो सीज़न 1 में थे, मोस्टली वही हैं। सीज़न 2 में तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रोहित भाई, ट्विंकल, उन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ बुरा बोला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रुप बन गया ये बाहर, और पहले से भी सीज़न 1 सीज़न 2 के हिसाब से कि भाई ठीक है हमारा बंदा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, एंड अच्छी बात है, विच इज़ गुड। आपका जिसके साथ बॉन्ड है आप उसको सपोर्ट करें, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, और वो वहाँ गया है और उसकी कोई गलत चीज़ दिखेगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सच बोलना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो मैं ठीक हूँ यार, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने दोस्त को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्या गलत है। बट आपको लगता है कि ईशा के साथ कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है, बिकॉज ईशा को सरासर झूठा दिखाया जा रहा है कि नहीं कभी अब्यूज किया ही नहीं है, कभी फिजिकल हुए ही नहीं है अभिषेक, एंड उसमें ईशा जो अभी सिर्फ 20 साल की है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने एक लड़के को फ्रेम करने की कोशिश की। तो जहाँ पे फिजिकल वायलेंस वगैरह की बात आती है, वहाँ पे अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको कमेंट ही नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू एज पब्लिक। ये देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी सेम लेवल, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है फिजिकल। हाँ बिल्कुल, वो भी बड़ा टॉपिक है। बीच में क्या हुआ था, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने चैट देखा है? हाँ बिल्कुल मैंने देखा है, और एक कार वाला इंसिडेंट भी जिसमें ईशा और ईशा की मॉम थे और बहुत स्पीड में चला रहा था अभिषेक, जिसके बारे में बात भी की एपिसोड में कि एक पार्टी में गए थे तो वो अभिषेक को नहीं बुलाया था, वो लोग थे तो लेट हो गए थे, मॉम के साथ है वो, और वो भी सीरियल वाले लोग हैं सारे। अब ये इंसिडेंट आप सबसे पूछना, इस पर कोई मना करे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो सभी झूठे हैं।
सब लोग थे वहाँ पे और अभिषेक नीचे कार से हॉर्न बजाया जा रहा था। फिर वो गाड़ी में बैठे और इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई कि दोनों तीनों पीछे बैठे थे, तो सबकी जान खतरे में थी ऐसे लेवल पे। तो ये सब बातें झूठ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कि 1% इसमें कोई झूठ हो। अगर बातें झूठ होती ना तो एक टाइम पे आके ना आप भूल जाते हो, बार बार रिपीटेटिव बातें नहीं बोलते हो, मतलब समझ ना आप, इतनी बारीकी से बातें हैं ना, आपने जैसे बोला बारीकी से बातें पता है मुझे भी, उसकी मॉम को भी, ईशा को भी। तो सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी झूठ नहीं है। एंड इसमें तो मैं ईशा को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, कितनी स्ट्रांग है वो। करण सर ने उसको सुना दिया, मैं आ गया था सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, वो तक संभाल लिया उसने। सलमान सर ने भी उसको सुनाया, इतने लोग बोल रहे हैं एक साथ दो जो भी है, उसके बाद भी वो हंस रही, वो भी इतनी कम उम्र में। मतलब मैं खुद को स्ट्रांग समझता था, लेकिन मुझसे भी स्ट्रांग है वो, तो बहुत स्ट्रांग है। बट यू नो आपको लगता है कि आप पूरे फाइट में सही जा रहे थे तब तक जब तक आपने वो बाप का मेंटल बेटा वो वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज़ वहां पर आप बहुत बिलो द बेल्ट चले गए थे। डू यू बिल्कुल, हाँ, डू यू थिंक दैट वो वहां पे गलती हो गई? मैं नहीं गया था, मतलब मैं भी गया था, ये बोल सकते हैं। मेरे साथ साथ वो भी गए थे, अभिषेक भी गए थे। एंड पता नहीं क्यों उस इंसिडेंट की बात क्यों करते हैं सब लोग, सालों भर तक बातें नहीं बोलते हैं, 2-2 3-3 साल वाली। तो मैं 3 हफ्ते पुरानी बात कैसे बोल जाऊँ? मतलब अभी तेरी लड़ाई हुई है भाई, और जब हम नॉर्मल हो जाए तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये यंगस्टर्स हैं, ये जनरेशन ऐसी है कि अभी लड़ेंगे अभी साथ में हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ में हम गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं बातें भूल ही नहीं सकता जो बिलो द बेल्ट बातें हुई हैं, इतनी चीप बातें हुई हैं, तो मैं कैसे भूल जाऊँ? एक टाइम ऐसा आया था जब अभिषेक मुंह पे गालियाँ देके जा रहा था, बट मैं नहीं दे रहा था। जब रिंकू जी, नील भाई, आयशा, मुनावर, सब लोग ऐसे सोफे पे बैठे थे, हाँ मैं बोल रहा था, मैं चिढ़ा रहा था, लेकिन गालियाँ आएंगी सामने से तो वो भी गलत है, वो भी नहीं दिखा सकते क्योंकि गालियाँ बोली, गालियाँ भी सेंसर आ जाता है, वो भी नहीं दिखा सकते। बट ऐसे हमें कुछ लोगों से भी पता चला कि काफी सारी चीजें शो के अंदर हुई थी जो ऑन एयर नहीं हुई। बहुत सारी चीजें होती है। ईशा को भी बहुत कुछ बोलते थे अभिषेक, लेकिन वो ऑन एयर नहीं जाता। बिल्कुल नहीं दिखा, मैं खुद, और मैं चाहता भी नहीं वो दिखाएं, क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं है, वो अच्छी बातें बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता वो चीज़ दिखाई जाए। बट फिर ये प्रोजेक्शन पे आ जाता है ना समझ के, आप किसी को अच्छा दिखाने के चक्कर में उन्होंने जो चीजें की है वो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चीज़ें दिखाई गई है वो ओके होंगी टेलीविजन पे दिखाना, तभी वो दिखाई गई है। आपको उसमें गलत लगा है, बट वो बहुत ज़्यादा चीप बात है। मतलब मैं नहीं चाहता ऐसी चीप बातें लोग सुने भी, क्योंकि अपने फैमिली के साथ देखते हैं बिग बॉस, तो अब ऐसा हो कि बच्चा बैठा साथ में, वो चला दिया, ये क्या हो रहा है बेटा, मत देखो कल से। तो मैं नहीं चाहता ये सब हो। ठीक है, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि चीप बातें बोली, घटिया बातें बोली है, बस दैट्स इट। अब मैं क्या बोलूँ उसके ज़्यादा? कैरेक्टर पे बातें बोली है, फैमिली पे बातें बोली हैं, कुछ भी झूठ बोला है। मतलब ऐसे 400-500 लड़के मेरे को बोला है 400, मतलब ऐसे झूठ की बहस में झूठ, हम उसको भी पता है वो झूठ बोल रहा है, बट वो कैरेक्टर ऐसा है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, अब क्या होता है, एक बार आप चुप रहते हो, 2 बार रहते हो। मैं तो सच बताऊं तो मैं पहली बार में नहीं रहता। कुछ होता है ना कि हाँ चलो छोड़ दिया, जाने दिया, लेकिन अब हद पार हो गई, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा, बट पहला मूव मेरा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सोनम का सवाल है, योर बॉन्ड विद मनारा वाज सुपर क्यूट, आप दोनों को देखकर बहुत मजा आता था। थैंक यू सो मच। आर यू वाचिंग हर? आपने देखा जैसे उन्होंने आपको डिफेंड किया मुनावर के सामने, आपने क्या देखा? वो मैंने मुनावर कुछ बोलने गए थे उनको आपके बारे में, आपके इविक्शन के बाद, और शायद उन्होंने कहा कि अपने मुंह से समर्थ का नाम मत लेना। मैंने नहीं देखा। हाँ, ये कुछ हुआ था। अच्छा, नहीं तो दोस्त है हमारी, मनारा ट्रू फ्रेंड है, बोलते ना रियल फ्रेंडशिप, मेरी उसी के साथ हुई है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि भाई, मैं तो मुंह पे बोल दिया था, कोई एलिमिनेट करना है, नॉमिनेट करना है, कर देना मनारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी दोस्तियाँ ऐसे बहुत ऑर्गेनिक वाली हुई हैं। अभिषेक के साथ भी तो बहुत ऑर्गेनिक हुई थी, विक्की भाई के साथ भी बहुत ऑर्गेनिक, मनारा के साथ भी बहुत ऑर्गेनिक हुई थी, और बहुत अच्छी है मनारा, इनोसेंट है, ड्रामेबाज है, मतलब जो होते हैं ना लड़कियाँ नौटंकी, वो है, क्यूट है। बट आपको लगता है गुस्से में बहुत कभी-कभी बहुत ज्यादा बोल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे मैं तक बोल देता हूँ तो उससे तो एक्सपेक्ट है ही मुझे, और फिर रिग्रेट भी करती है। जैसे कुछ शब्द बोल दिया खानजादी को, ईशा को बोल दिया, तो कंट्रोल नहीं होता है आपकी ज़बान पे। जब आप गुस्से में होते हो, इरिटेट होते हो, तो बोल देती है वो, सभी बोलते हैं। अवंतिका wants to know after Big Boss if given a chance will you do खतरों के खिलाड़ी? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ ऑफर आया नहीं है, बट लेट्स सी, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। बट करना चाहोगे अगर ऑफर हुआ तो? खतरों के खिलाड़ी मतलब मुझे ना, मतलब ठीक है, पसंद है ये सब, खतरों के खिलाड़ी में देख रहा था, बट
वो सांप वाप वो सब थोड़ा Creepy crawlies. मतलब हाँ मैं कर लूँगा, मतलब सोचना पड़ेगा, अभी मैंने वो मूड बनाना पड़ेगा दिमाग से, मेंटली बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है अब जाऊँगा मैं साउथ अफ्रीका, वहाँ जाके फिर मैं अच्छी चीज़ें देखूँगा कि अरे रोहित सर से भी मिलने को मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका भी जाने को मिल जाएगा, कंटेस्टेंट्स भी देख लूँगा कौन कौन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो मज़ा आएगा। उस वैसे मेरे को माइंड में बिठाना पड़ेगा। So Samarth, there is another question that your fans were trending. आपको आपके नाम से ट्रेंड कर रहे थे कि नो समर्थ नो एंटरटेनमेंट, क्या कहना चाहोगे? उन्हें ऐसा कुछ लगा होगा कि मैंने ऑफ कोर्स आप भी बोल रहे कि भाई एंटरटेन किया है, तो उनको ऐसा लगा होगा कि, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की टीम, बिग बॉस के जितने भी क्रिएटिव्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी एपिसोड को इतना बोरिंग होने नहीं देंगे। तो मैं हूँ या ना हूँ, आप बिल्कुल बिग बॉस देखिए, ठीक है एंटरटेनमेंट अब मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स में आप देखिएगा मुझे, उसमें प्यार दीजिएगा, लेकिन बिग बॉस को भी प्यार दें। And lastly, how was it interacting and meeting सलमान खान? Every weekend का बार वो आके कुछ ना कुछ बोलते थे। आपने जब पहली बार वो घोड़े वाला किया था तो उन्होंने बोला अरे घोड़ा नहीं, मैंने किया था तो उन्होंने बोला घोड़ा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं घोड़े की आवाज़ निकालूंगा। तो उनको ठीक है, वो भी मतलब वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पसंद करते हैं, हाँ पसंद करते हैं, मज़ा आता है उन्हें भी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलके मज़ा आया, क्योंकि इंदौर में पापा दिखाते थे, उनका घर इंदौर में थे ना वो भी, तो दिखाते थे कि यार ये खान विला है, ये इधर रहते थे, उनकी नानी रहती है, ये तो क्रेज़ तो था ही कि भाई वो भी इंदौर से, हम भी इंदौर से, और मिलना, फिर जब मिला था तो क्या पर्सनैलिटी, मेरे को याद है मैंने हक किया था तो इतने बड़े बड़े, इतने टाइट बैक थी उनकी, इतने टाइट शोल्डर थे, तो मतलब हक कर क्यों रे बाप रे, ऐसा लगा था कि अरे इतना टाइट, मतलब तो वर्कआउट भी बहुत अच्छे करते हैं, मतलब एकदम फिट, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि इतनी एज है सर की, मतलब ऐसा लगेगा 40s में अभी। तो मैं तो फैन हूँ सर का। एंड ग्रैंड फिनाले की तैयारी हो रही है, आप जाओगे? हाँ जाऊँगा, तो अगर मतलब बॉम्बे में हूँ तो जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, अभी तक तो है ही, जाएंगे, सपोर्ट करेंगे पूरा, अंकिता जी को, मनारा को, सबको करेंगे। थैंक यू सो मच समर्थ, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी टेलीविजन स्क्रीन्स, OTT फिल्म्स कहीं पर भी आएंगे और हमें एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।